हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, टाइप बाय टाइप हम लोगों ने क्वेश्चनों को इंक्लूड किया था और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको टाइप बाय टाइप इंक्लूड कर दिया था। जो भी 2018 से लेकर 22 तक गवर्नमेंट एग्जाम हुए, चाहे वो प्री के हो चाहे मेंस के हो, क्योंकि टीसीएस 2018 से आई और वो क्वेश्चनों कैलकुलेटिव रखते इसलिए। और आपको जो बेस्ट अप्रोच है वो सिखाई जा रही है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जितना ज़्यादा आप वीडियो को लव करेंगे, मैं आपको उतना ही अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। यूट्यूब में आपको भटकना नहीं है कि इनके से पढ़े, इनसे सारे ही टीचर बेस्ट हैं। आप जिससे पढ़ें, बस एक टीचर से पढ़ें और उस पर ट्रस्ट करके पढ़ें, ठीक है। और सेकेंडली चीज़, आपको यूट्यूब में ये इस चीज़ में तो बिल्कुल भी भागना जो 30-30 सेकंड की आपको ट्रिक सिखा रहे हैं, क्योंकि ट्रिक इतनी है कि ट्रिक के नीचे आप दब जाएंगे और ट्रिक से सिलेक्शन भी नहीं होना। आपको पूरा फुल कोर्स पढ़ना है और विद कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ट्रिक नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को करने की क्या शॉर्ट ट्रिक होती है? शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। बेसिकली आपको अपना कैलकुलेशन इंक्रीज करना है। वो आप जब मॉक टेस्ट देंगे आपका इंक्रीज हो जाएगा। और साथ में क्या बेस्ट अप्रोच होती है, कैसे डिजिटल सम का यूज़ करते हैं, कैसे यूनिट डिजिट का यूज़ करते हैं, कैसे टेंस डिजिट का यूज़ किया जाता है, वो कैसे मल्टीपल फैक्टर का यूज़ किया जाता है, वो सब जब आप मेरे साथ बने रहेंगे तो खुद ही सीख जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। शुरू करते हैं। पहले बेसिकली ये जो आपका चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सेट, अभी 3 दिन हुए हैं इसके। आज टाइप 4 होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। बेसिकली नया चैनल है, लेकिन यूट्यूब में सबसे बेस्ट कंटेंट और सबसे बेस्ट अप्रोच सिखाएगा आपको। यही सिलेक्शन की ओर ले जाना। फालतू के क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, सिंपल पढ़ ले रहे हैं, इनसे कभी नहीं सिलेक्शन हो रहा। जो पढ़ाया जा रहा है इन्हीं से सिलेक्शन होना है। तो बेसिकली 7 से 8 डेज में ये पढ़ाऊंगा। हो तो वो 7-8 डे में और ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं यदि हम लोग लाइव कनेक्ट होते हैं। उसके लिए आपको इस फैमिली को 2000 का करना है। बेसिकली जब ये फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं रैपिड फायर इसका होल रिवीजन कराऊंगा। 4 से 5 घंटे की क्लास लेकर इसी को ज्वाइन करके आपको वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर अटैक करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। टाइप 4 बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस का दिख रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। आज बच्चा पार्ट कौन सा था? तो आज बेसिकली पार्ट नंबर 4 था। एंड टाइप आपका कौन सा था? तो टाइप 16 तक बच्चा हमने कन्वर्ट कर लिए थे। एक ही क्वेश्चन ही करा पा रहे कि बहुत ज़्यादा टाइप है। एक एक दो दो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके 2-2 हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइप है। अब ज़्यादा क्वेश्चन कराने पॉसिबल नहीं, इसलिए आपको जितना हो पा रहा है मेरी तरफ से उतना मैं कर पा रहा हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें तो हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। 39 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। 40 से शुरू करना। 40 क्वेश्चन आपको साइड में लगा दिख रहा है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। लिखा बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2300 रेखा गेंस 25% प्रॉफिट। रेखा ने एक कोई सामान को, आर्टिकल को सेल किया 2300 रुपए का, उसमें उसको 25% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। देन इफ सेल्स इट फॉर 1955, यदि वो 1955 रुपए का उसको सेल करती है, बेचती है, देन हर लॉस गेन परसेंटेज, तब उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो शुरू करते हैं बच्चा। देखिए 25% प्रॉफिट का क्या मतलब? 25% ये फ्रैक्शन वैल्यू होती 4/5। यदि 4 रुपए की चीज रही होगी तो वो 5 रुपए की सेल करेगा। कितने की? 5 रुपए की। तो 5 ये आपका कॉस्ट प्राइस है। 25% का आपको प्रॉफिट होता है तो 5 की सेल कर रही होगी। लेकिन आपके अकॉर्डिंग 5 रुपए की, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा? क्वेश्चन यदि आपके अकॉर्डिंग 5 रुपए की है, आपके अकॉर्डिंग 5 रुपए की है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग कितनी कह रहा? 2300 रुपए की। कितनी? 2300 रुपए। कैलकुलेशन तेज होना चाहिए। कैसे इंक्रीज हो रहा है वो मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 460 टाइम ज्यादा। कितने टाइम ज्यादा? 400। तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो भी 460 टाइम ज्यादा होगा। जो कॉस्ट प्राइस होगा वो भी 460 टाइम ज्यादा होगा। तो देखिए आपको ये नहीं कि गुणा कराना। 46 दूना कितना होता है बच्चे? 92 होता है। 92 का डबल करेंगे तो 184 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 184। तो 46 चौको 184। आप डायरेक्ट याद रखें। फार्मूला याद होने, सॉरी टेबल याद होने चाहिए 50 तक। नहीं याद है तो 46 दूना 92 तो सभी को पता होगा, और फिर उसका भी डबल कर देंगे तभी तो 4 टाइम्स आएगा। तो 92 डबल कितना होता है? 184 होता है। तो 1840। आप गुणा भी करा लीजिए, कोई बहुत टफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू की कॉस्ट प्राइस रहा होगा, सीपी रहा होगा, वो कितना रहा होगा?
आर्टिकल का 840 रहेगा, लेकिन आप सेल कितने की कर रहे हो उसको, तो 1955 रुपए की सेल कर रहे हैं। कितने की? 1955 रुपए की। आपको कितना प्रॉफिट होगा, तो आप कहेंगे सर मुझे प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 5 में 0 गया 5 बचेगा, 5 में 4 गया 1 बचा, 19 में 1 गया 18, 115 का प्रॉफिट। कितने से? 1840 से, इनटू में 100%। यही सॉल्व करना, 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएंगे, 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखिए कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट हुआ। अब ऑप्शन का सारा ये नहीं गुणा भाग गधों के जैसे जुट गए, नहीं, कहीं ना कहीं यहां भी 5 छुपा है, यहां भी 5। आंसर होगा वो 25 का मल्टीपल होगा, आंसर होगा वो 25 का मल्टीपल होगा। अब 25 का मल्टीपल का नियम कहते हैं जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे, या तो वो दोनों 0 हो, या तो दोनों 25 हो, या दोनों कितने हो, या तो दोनों 25 हो, या दोनों 50 हो, या दोनों 2 0 हो, या दोनों 25 हो, तभी वो 25 का डिविजिबिलिटी नियम कहता है कि लास्ट में डिजिट या तो 0 हो, या तो 25 हो, या तो 50 हो, या तो 75 हो। इसके सिवा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, इसके सिवा कोई नंबर। तो ऑप्शन देखिए 6.5% और 6.5%, लॉस और गेन वाला एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट, बचे 2 ऑप्शन और है। लेकिन आपको हो तो प्रॉफिट रहा है, तो लॉस वाला परसेंटेज गया, तो लॉस वाला भी काट दो, तो गेन होगा, कितने का होगा? 6.25% का। बस यहां गुणा भाग नहीं करना है, गधों के जैसे जुट जाओ। लोग कहते हैं बहुत लेंदी क्वेश्चन आ गया, लेंदी क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, यही होते हैं जो सिंपल सी अप्रोचें हैं, यही आपको सीखना है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। सॉल्व नहीं करना है, ज्यादा पिन चलाएंगे तो सरकारी नौकरी आपकी चली जाएगी। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 41, देखते जाइए 41। देखिए 41 नंबर सिस्टम में, हालांकि मैं डिविजिबिलिटी भी नियम पढ़ाऊंगा, मैं पूरा बेसिक से लेकर चल रहा है। ये 0 to हीरो बैच है, ये आपके 7 से 8 महीने में पूरा फुल कोर्स फिनिश होगा इसका, तो आराम से पढ़िए। जिसको जल्दबाजी हो वो कहीं दूसरी जगह पढ़ लीजिए और सिलेक्शन से नकार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, साइड में लगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने भी मॉक टेस्ट दिए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हुए हैं उनको भर भर के ये क्वेश्चन मिलते होंगे। तो 41 नए टाइप भी इंक्लूड कर लिए गए हैं और पुराने टाइप तो इंक्लूड हैं ही। तो 2018 से 22 जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वही मैंने पिक किए हैं। आगे देख, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन उसके रख लिए हैं, वरना अलग अलग लैंग्वेज से जितने बन सकते थे उतने क्वेश्चन आपको इंक्लूड करा दिए गए। लिखा है एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेचा। जब मैं लाइव कनेक्ट होकर पढ़ाऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन। अभी जैसे क्वेश्चनों के साथ कॉन्सेप्ट पढ़ता, तब कॉन्सेप्ट पहले, और कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से और बहुत आराम से बहुत धीमे धीमे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चनों की रफ्तार जो होगी वो रैपिड फायर होगी, क्योंकि जब मैं यहाँ रैपिड फायर पढ़ाऊंगा तभी आप वहां पर रैपिड फायर कर पाएंगे। कह रहे एक आदमी ने एक वस्तु खरीदा और उसे 10% के लाभ पर सेल कर दिया। मान लीजिए कोई भी चीज 100 रुपए की थी, तब पीडीएफ भी आपको बाइलिंगुअल दी जाएगी। उसको मैंने 10% प्रॉफिट मतलब 110 रुपए की बेच दी। 10% मतलब 1/10वां भाग 100, 110 रुपए का बेच दिया। ठीक, आपसे देखिए पूछा जाए उस पर अटैक करो। कह रहा वस्तु को पहले का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो पहले का विक्रय मूल्य है कितना? 110। तो आंसर 110 में 11 नहीं छुपा, तो आंसर कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल होगा। कुछ सोचना ही नहीं है। ऑप्शन ए ही 11 का मल्टीपल दे रहा था, 55,000 टिक किया, आगे बढ़े। सिर्फ 1 सेकंड का सवाल था। तो ऐसे सवाल भी आएंगे, लेकिन मैं पूरा करके बताऊंगा। 100 रुपए की चीज थी, 10% का प्रॉफिट किया, 110 रुपए का सेल किया। अंक कह रहा है यदि उसने वस्तु को 20% कम में खरीदा होता। अब मैंने जो 100 रुपए की चीज की थी उसको 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता, तो मैं कितने रुपए की लेकर आता? उसको 80 रुपए की लेकर आता। कितने रुपए की लेकर आता? 80 रुपए की। कह रहा है यदि उसे 1000 अधिक में बेचा हो तो 40% का मुनाफा होता। यदि 1000 ज्यादा में बेचूं तो 40%, 40% का मतलब होता है 2/5वां भाग, 2/5वां भाग। 40, 8 चौको 32, 80 में 32 जोड़ेंगे 112, तो मतलब 112। ये कैलकुलेशन होनी चाहिए। 80 का 40% या आप मल्टीपल फैक्टर से करेंगे तो 1.4 टाइम्स, तो 1 तो 80 हो ही जाएगा, 0.4 कितना हो जाएगा? 8 चौको 32, 32 और जुड़ेगा, 80 और 32 112। ये कह रहा है यदि कितने का प्रॉफिट होता, आप कहेंगे सर 2 रुपए का प्रॉफिट होता है, लेकिन बुक में कह रहा 2 रुपए का बच्चा नहीं प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? आप कहेंगे सर 2 रुपए का नहीं, 1000 रुपए का अधिक होता है। कितने का? 1000 रुपए का अधिक। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो पहले और दूसरे में कितने का अंतर आ रहा है? 2 रुपए का, लेकिन बुक में कह रहा है 1000 अधिक। तो कितने टाइम से ज्यादा? आप कहेंगे सर 5 दूनी 10, 500 टाइम ज्यादा। आपसे पहले वाला सेलिंग प्राइस, ये बाद वाला सेलिंग प्राइस है, ये बाद वाला है सेलिंग प्राइस, सेकंड है, ये आपका सेलिंग प्राइस फर्स्ट, यही पूछ रहा था।
ये कितने टाइम से ज़्यादा होगा, तो ये भी 500 टाइम से ज़्यादा हो जाएगा। 11 पचे 55 और 3 जीरो मतलब 55,000। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ लेता तो ये भी 500 टाइम ज़्यादा होती, तो 100 का 500 गुना कितना हो जाता, 50,000। कैलकुलेशन रफ्तार कीजिए तो 50,000 करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा था, सेलिंग प्राइस, तो 55,000। आप पहले ही समझ सकते थे आंसर तो 11 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन देखते तो यही ऑप्शन ऐसा था जो 11 का मल्टीपल था, कोई 11 के मल्टीपल ही नहीं थे। तो सिंपल सी चीज़ें थी और ज़्यादा कुछ सोचने समझने वाली चीज़ नहीं थी इसमें। नेक्स्ट समझेंगे हम लोग। बेसिक सा क्वेश्चन, और ध्यान रहे यदि आपके लाइफ में दुख आ रहा है तो समझ जाइए आपके लाइफ में परिवर्तन होने वाला है। या तो आप बहुत आगे तक जाने वाले हैं और बहुत कुछ जीवन से सीखने वाले हैं, या तो जितने भी परिवार के लोग हैं उनका चेहरा आपको ध्यान रहने वाला है। यही डिफिनीशन होती है दुख की, और कुछ नहीं। दुख आपको या तो कुछ सिखाने आता है जीवन में, या लोगों का चेहरा दिखाने आता है, बस और कुछ नहीं करता है दुख। नहीं समझे? तो जीवन में दुख बहुत ज़रूरी है। यदि जिसके जीवन में दुख नहीं आ रहा है, समझ लो वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता है, वो बिल्कुल नील है। ज़्यादा आपको सेफेस्ट एरिया में नहीं रहना है। जितना ज़्यादा आप एडवेंचर में रहेंगे, आप उतने ज़्यादा सक्सेस की ओर जाएंगे। तो कभी दुख खत्म हो तो ईश्वर से कहो मुझे दुख क्या करें, दे। नहीं समझते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? कह रहा है पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। सेम क्वेश्चन है। एक कोई भी चीज थी, आर्टिकल था, वो 100 रुपए का हम लेकर आए, लेकिन उसको हमने कितने 12% प्रॉफिट में बेच दिया। जब 12% प्रॉफिट में बेच दिया तो हमने बेचा। बच्चा टाइप चेंज था, 18 नंबर था, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन और ये वाला भी। 100 रुपए की चीज पर 12% का प्रॉफिट मतलब 112 रुपए की सेल करेंगे। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 से क्या बन जाता है, कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। कह रहा है यदि उसे हम 12% कम में खरीदे होते, तो 12% 100 रुपए की चीज को हमने 12% कम में खरीदा, तो कहीं ना कहीं वो चीज हम कितने की लाते, 88 रुपए की लेकर आते। कितने रुपए की, 88 रुपए की। अंक कह रहा है और 9 रुपए कम में बेचा हो तो उसे 27% का लाभ होता, तो 27%। अब देखिए कैसे कैलकुलेशन को इंक्रीज करना। ये नहीं कि 27% 88 का निकालते चले ना, 88 तो है, 27% का मतलब 88 तो है। 127% निकालना तो 100% 88 तो होगा, प्लस 25% नहीं लिख सकते हैं, तो 25% मतलब 1/4। 88 का 1/4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। वो 88 का 1/4 कितना हो जाएगा, 22। 2% अभी भी बच रहा। 2% का मतलब 1/5वां भाग, 1/50वां भाग, सॉरी 1/50वां भाग। तो 88 का 1/50वां भाग 100 बना लो तो डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 88 का डबल कितना होता है, 9 दूनी 18, 176, तो 1.76 भूल गए, ये आएगा। कैसे किया भाई, 88 का कह रहा है वो कितना ज्यादा होगा, 27% प्रॉफिट होगा, 27% ज्यादा लिखना है आपको। तो 27% में से ये 88 तो हो, 27% ज्यादा लिखना, तो 88 में क्या क्या जोड़ेंगे, तो 25% और प्लस क्या 2% नहीं जोड़ सकते हैं, तभी तो 27 आ जाएगा। 25% का मतलब 1/4, तो 22, 88 का 1/4 कितना हो जाएगा, 22। अब 2% कितना हो जाएगा, 1.76। इनको जोड़ लीजिए तो 88, 22 और 1, तो 28, 12, 110 और 111.76। ये देखिए सिंपल सा, ये नहीं कि 88 27% निकालने जो, बस ऐसे फुटकर करके किए जाते, कुछ बेसिकली नहीं है इसमें, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। अंक कह रहा है कि बुक में उसको 24 रुपए कम में बेचता है। वास्तविक मूल्य मतलब इस 100 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने का डिफरेंस, 0.24 का, कितने का 0.2। बुक में कह रहा है 9 रुपए का डिफरेंस, कितने का, 9 रुपए का। तो 100 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, कितने यूनिट की, 100 यूनिट की। 100 यूनिट की कितनी वैल्यू निकलेगी, तो 0.24 इसके डिवाइड में हो जाएगा 0.24 और इंटू में 100। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहां से देखिए, ये नहीं गुणा भाग करो, 3 त्रिका 9, 3 8 24, 0.8 हो जाएगा, 0.8 कितना हो जाएगा, 0.8। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो यहां पर जुड़ जाएगा जाके, ठीक है। तो इतना तो आना ही आना है, 0.8 होगा, सॉरी 0.8 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 100 बढ़ जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो 3/8 गुणे 100 गुणे 100। अब कहते हो सर ये कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व नहीं करना, आंसर देखिए 3।
आंसर कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल आएगा, न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 नहीं है। 9 भी नहीं ढूंढेंगे, कह दो भैया 9 का ढूंढ सकते, नीचे 24 था, ये 3 के पहाड़े से कटता तो ये भी 3 से कट रहा था, लेकिन अब 8 है तो ये 3 को नहीं काट पाएगा। आंसर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन ए देखिए 5 4 9 3 का मल्टीपल नहीं, हो नहीं सकता। दूसरा 4000 3 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन सी देखेंगे तो 5 4 9 9 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल भी हो सकता है, लेकिन है नहीं क्योंकि ये 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल तो इसमें था नहीं, तो ऑप्शन सी भी नहीं। ऑप्शन डी देखिए 7 5 12 3, 7 5 12 3 15, यही करेक्ट हो गया। अब कह दो भैया 9 में भी तो 3 होता है, तो लेकिन भैया 9 में 3 होता है, लेकिन ऊपर 9 कहां बन सकता है? 9 बन सकता है क्या? जब 9 बन नहीं सकता तो 9 का मल्टीपल कैसे आंसर हो सकता है? बचा क्या? 3, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसका सॉल्व भी नहीं करना, आप सॉल्व भी कर सकते थे, 4 से काटेंगे तो 25 चौको 100 और ये 50 हो जाएगा। 25 पंचे 125 गुणे 3, गुणा करा लेंगे, 5 3 15, 1 कैरी, 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 3, 3750 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी चीजें थी, आपको दिख रहा होगा उम्मीद है, ठीक है। ये लेकिन गुणा भाग नहीं करना था, हालांकि गुणा भाग करने में भी ज्यादा नहीं समय था, आप डिजिटल सम से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, पर क्या जरूरत, वो सिंपल तरीके से ये ने 3 का मल्टीपल ढूंढा। 9 में भी 3 छुपा है, लेकिन 9 तो ऊपर है ही नहीं, तो 9 कहां से आ सकता है? जब तो 9 का भी नहीं होगा। यदि यहां 24 का जगह 25 होता तो आंसर 9 का मल्टीपल बिल्कुल करेक्ट था, तो फिर सी ऑप्शन देखते फिर, है ना, इसी हिसाब से वो देता कैलकुलेट करके आपको। परेशान होने वाली बात नहीं। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 43। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट डाटा में दिया गया था ये क्वेश्चन, ये आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझेंगे 42 था ये। 43 देखते हैं, साइड में आपको लगा दिख रहा होगा, देख लीजिए आराम से। टाइप को बच्चा चेंज किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बिल्कुल नया टाइप आया है मॉडर्न तरीके से, बहुत अच्छा यूज हो रहा है इसका। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन बने हैं। ये कल के दिन यदि आपने 50+ सब्सक्राइबर कर दिए तो जान लीजिए कि इसके मैं 4 से 5 क्वेश्चन कल लेकर आऊंगा आपके, वरना मैं सॉरी इसके नहीं, एक नेक्स्ट टाइप है, इसके तो मैं सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं आपसे कहने से पहले ही कि आप सब्सक्राइबर बढ़ाए, तब मैं लेकर आऊं। इस टाइप से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने इसके बाद रख दिया। आप देखेंगे 3-4 लगातार आपको मिलेंगे इसी टाइप के, अलग अलग लैंग्वेज के, जिससे परेशान होने वाले नहीं। नया टाइप है और टीसीएस इस टाइप पर बहुत फोकस कर रहा, जिसने भी प्रीवियस ईयर 2018 से 22 तक के लगाए ये क्वेश्चन उसको जरूर मिलते होंगे, और अच्छा क्वेश्चन है। कहीं भी यूट्यूब में ये नहीं पढ़ाया गया, आप देख कर आना। कह रहा है एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इसे मूल्य के 80% पर बेचा जाए। 80% बेचने का मतलब क्या है? 80% बेचने का मतलब क्या है? 80% में सेल करने का मतलब क्या है? जो चीज है वो आपकी 5 रुपए की होगी, लेकिन उसको बेचा कितने में गया? 4 रुपए में। 4 रुपए में सेल किया गया, 5 यूनिट में नहीं, 4 यूनिट में। 4 यूनिट की यदि आप बेचते हैं, 5 रुपए की चीज को यदि आप 4 रुपए की बेचते हैं तो आपको 10% का लॉस उठाना पड़ता है। आप सेल कितने की कर रहे होंगे? 90% की भैया, 90% की सेल कर रहे होंगे। ठीक, आज से पूछा गया है कि मूल विक्रय मूल्य पर वस्तु बेचने पर लाभ परसेंट कितना होगा, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू पूछा। आप करने के कई तरीके, आप 1 यूनिट की वैल्यू करा लीजिए, उसके बाद गुणा कर लीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर 22.5, कितनी आ जाएगी? 22.5। 4 से भाग करूं, 4 दूनी 8, 4 दूनी आप पॉइंट लगाएंगे, 4 पंचे 20। लेकिन आपसे पूछ किसकी रहा है? मूल सेलिंग प्राइस, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू। 5 यूनिट की वैल्यू भी कितने टाइम हो जाएगी? 22.5 टाइम। पहाड़े याद कीजिए 50 तक, 22 पंचे 110, तो 110% तो होगा, और 55 25 मतलब 2.5% और होगा, तो 110 में 2.5% जोड़ेंगे तो 112.5%। 100 रुपए की तो चीज ही थी, उसमें से 112.5 का प्रॉफिट हुआ, मतलब कितने? 12.5% का आपको क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, तो मतलब प्रॉफिट कम होता 100 से तो लॉस होता भैया 12.5%। 12.5% का लॉस ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, और इससे जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैं लेकर आया हूं। ये मेहनत होती है, ये कोई एक दिन में या एक रात में नहीं मिल जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जितने ज़्यादा आप पढ़ेंगे मुझे तसल्ली होगी, क्योंकि आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा, और यहीं से होना है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सेम टाइप है, बिल्कुल उड़ा के मारना इस टाइप को। देख लीजिए क्या कह रहा है।
कह रहा है एक जो वस्तु है उसके विक्रय मूल्य का 7/12 पर बेचने पर, मतलब 12 रुपए की टोटल बेसिकली चीज रही होगी, लेकिन उसको हमने 12 की ना बेचकर 7/12 का मतलब कितने की बेच दी हमने, 7 रुपए की बेच दी। कितने रुपए की, 7 रुपए की बेसिक, ठीक है 7 रुपए की। आगे लिखा है एक व्यक्ति को 16% की हानि हुई। मतलब क्या है, देखिए मतलब ये है कि कोई भी चीज़ 12 रुपए की रही होगी, कितने रुपए की, 12 रुपए की, लेकिन अब उसका 7/12 में बेचना है, तो 12 से 12 एलिमिनेट हो जाता, तो कितना आ जाता, 7 यूनिट। उसी की से पूछ रहा था, ठीक है। अब कह दो भैया 12 क्यों माना, भैया 12 ना मानते तो डेसिमल में चला जाता है। यदि 100 मानते, आप 100 मान के भी कर सकते थे, आप 1000 मान के भी कर सकते थे, आप 10,000 या 12 कोई मल्टीपल मान के कर लेते तो छोटा आ जाता। तो डायरेक्ट वही वैल्यू माना करिए, इससे आपकी कैलकुलेशन कम होगी। तो 7%, लेकिन 16% हानि का मतलब वो आप बेचेंगे कितने की, 84% की बेच रहे होंगे। 84 कितने टाइम ज्यादा, 7 एकम से 7 दूनी 14, मतलब 12%, 12 टाइम ज्यादा। कितने टाइम ज्यादा, 12 टाइम्स ज्यादा। आगे पूछ रहा है यदि वह इसके मूल विक्रय मूल्य पर 90% बेचा जाता तो लाभ %। भैया मूल विक्रय है कितना, 12 यूनिट है। कितने यूनिट है, 12 यूनिट के 90%, तो 12 9 108, मतलब 10.8 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 10.8 यूनिट की वैल्यू, ये भी कितने टाइम ज्यादा हो जाएगी, 12 टाइम्स। आपको पूरा गुणा भाग नहीं कराना, 12 8 96, मतलब यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 आएगा बच्चा। यूनिट डिजिट जो 100 के ऊपर होगा वो 6% आएगा। 100 से ज्यादा देखेंगे 6, क्योंकि 12 8 96 100, और 100 से ज्यादा ही आएगा यहाँ, क्योंकि 10 लिखा है 120, मतलब 120 से ज्यादा ही आना है। तो ऑप्शन देखेंगे 120 का मतलब 100 से ज्यादा 20 के ऊपर ही आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट 6% आएगी। ऑप्शन ए में 6% दे रहा था, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। पूरा गुणा भाग नहीं करना है कि एकदम खच्चर के जैसे जुट के जाके, यदि पूरा गुणा भाग करेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। बस इस प्रकार से करना था, ये चीज समझाएगी आपको। क्या कह रहा सवाल, कह रहा है एक वस्तु है उसके सेलिंग प्राइस के 7/12 बेचने पर, यदि वस्तु हम रियल में 12 मान लेते तो अब हम उसको 7 रुपए की सेल कर रहे थे। एक व्यक्ति को 16%, लेकिन 7% में बेचने पर उसको 16% की हानि हो गई। 16% हानि का मतलब वो चीज जो है वो 84% की बेची गई, तो 7 यूनिट की वैल्यू 84%। कितने टाइम ज्यादा, 12 7 84, 12 टाइम्स ज्यादा। आपसे पूछ रहा है यदि उस जो मेन सेलिंग प्राइस था, मेन सेलिंग प्राइस का मतलब 12 जो माना था आपने, उसका 90%, तो 12 का जो 90% होता है वो 12 9 105। मल्टीपल फैक्टर सीखिए, मैंने परसेंटेज में सिखा रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में से रखा है। मैं फिर से पढ़ाऊंगा, उसमें फिर से बताऊं, क्योंकि अब टाइप बाय टाइप चल रहा, तो ये पहला टॉपिक है, तो उसमें भी सिखाऊंगा। तो 12 9 108, मतलब 10.8 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा, वो भी कितने टाइम ज्यादा हो जाएगी, तो वो भी आपकी 12 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी, 12 गुना। तो 12 गुना हो जाएगी, तो 12 8 96, यूनिट डिजिट से मैच कीजिए 6, क्योंकि सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग था, तो 6% लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आएगा। पूरा गुणा भाग नहीं करना, वैसे सॉल्व करने पर तो गुणा कराने पर 129.6 आएगा, लेकिन क्या मतलब आपको यूनिट डिजिट देखना, तो 6% विल बी यूनिट डिजिट 6। एक ही ऑप्शन में दे रहा था। जब लगभग में पूछेगा, अप्रोक्सीमेशन में पूछता है, तब ना ही यूज होता है यूनिट डिजिट का, ना ही यूज होता है डिजिटल सम का, तब सिर्फ एक ही मेथड यूज होता है, उसका नाम है अप्रोक्सीमेशन। मैं सिखाऊंगा आगे, क्यों परेशान हो रहे हैं आप। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन। जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिव मिलता है, तो मुझे मोटिवेट हूँगा मैं, तो आपको उतना अच्छा कंटेंट दूंगा। आ रहा कंटेंट तो बेहतरीन है। नेक्स्ट समझते हैं। आप अप्रोच देखिए, क्वेश्चन करने के कई तरीके, जरूरी नहीं इसी तरीके से करिए, आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए, वो सब प्रैक्टिस बेस होता है। तो वो सिर्फ मेरे साथ आप बने रहिए। ज़्यादा मैं करा नहीं पा रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न आप लोग लाइव नहीं कनेक्ट हो रहे, उसके लिए 2000 की फैमिली होनी चाहिए, तब आपको PDF के लिए भी प्रोवाइड कराऊंगा मैं टेलीग्राम चैनल बताकर, तो वहाँ से आप अपना सिलेक्शन पूर्णतः पक्का कर सकते हैं 102%। नेक्स्ट समझते हैं। एन आर्टिकल देखिए, सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज का खेल है। सिर्फ एक वस्तु X रुपए में बेची गई, X, वैसे यहाँ पर X नहीं देना चाहिए, X से बहुत कुछ हो जाता है। X से आपको यादें आने लगती हैं बहुत सी तरह की, अब किसकी आने लगती है, क्या आने लगती, तो आप समझते होंगे व्हाट इज X, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ X, समझ रहे हो ना, वही X है। ये जीवन में आपके भर चुका है। कह रहा है यदि इसे मूल के 54 से 6/11 पर बेचा जाए। बेसिक मूल क्या था, 6/11, मतलब 11 की बेचनी चाहिए, लेकिन 6 रुपए का मैंने बेचा। 54 से 6/11%, आपको फ्रैक्शन वैल्यू ही नहीं याद है, परेशान मत हो, मैं सब सिखाऊंगा आपको कैसे ये आया। तो 9.09%
कितना होता है बच्चा, तो 9.09% आपकी वैल्यू होती है 1/11। यदि उसमें 6 का गुणा कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 54 सही 6/11%, 54 सही 6/11%। तो यहाँ भी 6 कम 6 6/11, तो उसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट लिख दी 6/11। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें सीखनी है आपको, ये सब दिमाग में चलना चाहिए। तो कह रहा है 6 रुपए की यदि हम सेल करेंगे तो 22% की हानि होगी। तो 6 रुपए की चीज को सेल किया गया तो 22% की हानि होगी। 22% की हानि का मतलब क्या, उस चीज को मैंने 78% में बेची होगी। कितने परसेंट में, 78। कितने टाइम्स ज्यादा, तो 13 छंग 78, 13 टाइम्स ज्यादा, 13 गुना ज्यादा। जब इसे x रुपए में बेचा जाता तो लाभ परसेंट, x रुपए का मतलब जो बेसिक रुपए में बेच रहे थे, कितने रुपए में बेच रहे थे, 11 रुपए में, ये भी कितने टाइम ज्यादा हो जाएगा, 13 टाइम। अब बहुत से होंगे संज्ञान कहेंगे सर 11 का मल्टीपल ढूंढ लो, ऐसा नहीं है। हम लिख दें बच्चा 154, क्या 11 का मल्टीपल है, बिल्कुल 11 का मल्टीपल, लेकिन 100 से ज्यादा कितना है, 54% ज्यादा है, ये क्या 11 का मल्टीपल है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर गए। तो इसलिए ऐसा ना कर देना, वरना आप खोपड़ी में दिमाग में छेद हो जाएगा पूर्णतः। तो 11 गुणे 13 कितना होता है, 13 धाम 130, 143%, कितना आया 143। 100 से कितना ज्यादा, 100 से सर 43 ज्यादा, तो 43% ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने उतने करा दिए इस लैंग्वेज से बनने वाले। एग्जाम बस आने दो, आप चीर के रख देंगे ऐसे क्वेश्चन। ये बेसिकली 45 नंबर था। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही हो। लाइक करें, शेयर करें। मंडे टू फ्राइडे रोज हम लोग मिलते हैं यहाँ के। हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स वाइज। देखिए नेक्स्ट 46 नंबर, फोर्टी सिक्स क्या कह रहा है देख लीजिए। इसी लैंग्वेज सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब की डाटा डिफिकल्ट कर दिया, साइड में लगा डाटा डिफिकल्ट कर दिया। तो कैसे करेंगे, अभी तक की तो डाटा सिंपल था, अब डाटा को क्या कर दिया उसने, डिफिकल्ट कर दिया। तो हर तरीके के मैं ले आया हूं आपके लिए। जब एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर हम सेल करते हैं, यदि इसे मूल्य के 33 सहित 1/3% में सेल किया जाए तो 33.33% की हानि होती। तो मूल्य विक्रय मूल्य के 60% में बेचे जाने पर लाभ परसेंट क्या, एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इसे मूल्य के 33 सही 1/3% बेचा जाए, मतलब 3 रुपए की चीज को हम कितने रुपए में सेल कर दें, 1 रुपए में सेल कर दें। तो हमें क्या होता है कि 33 सही 1/3% की हानि होती है। तो मतलब जो कॉस्ट प्राइस के 2/3 में आप क्या करते हैं, सेल करते हैं। भाई कोई भी चीज 3 रुपए की थी, 1 रुपए का लॉस हो गया, मतलब 2 रुपए बेची, तो कॉस्ट प्राइस के 2/3 में बेची, 1 रुपए में बेचने का मतलब, ठीक। लेकिन अब कह रहा है यदि मूल विक्रय मूल्य का 60% में बेचा जाए, मूल विक्रय मूल्य है कितना, 60%, 3 है, कितना है 3, तो 3 का 60%, 3 का क्या देखेंगे, 60% देखेंगे। तो 3 का 60% क्या हो जाएगा, 36 का 18, 1.8 हो जाएगा। 3 का 60% कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा, 1.8। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये सीपी का कितना आएगा, 2/3, कितना आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए। सीपी था कितना 1.2, इसका 2/3, बस आपसे पूछ रहा है क्या दिक्कत है। 18 दूनी 3 से काटें 3 18 और 6 दूनी 12, मतलब 1.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.2। 1.2 ये एक मल्टीपल फैक्टर है, ये एक मल्टीपल फैक्टर। इसको परसेंटेज में कितना रखेंगे, 120%, 120% की ये मल्टीपल फैक्टर है। 100 से कितना ज्यादा, 20 ज्यादा, तो आंसर क्या हो गया, 20%, खत्म। अभी तक डाटा सिंपल दे रहा था, अब डाटा डिफिकल्ट कर दिया तो मैंने सिंपल से और अच्छे से बता दिया गया। बताइए कितने सरल सवाल था। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन। ये टाइप को चेंज था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, टाइप को चेंज किया गया। ये सिंपल बेसिक से क्या है, ये सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन साइड में लगा है 47, ये बेसिक सा क्वेश्चन करने का मतलब है ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसकी सिर्फ आपको लैंग्वेज समझनी है और ये सिंपल सा हो ही गया। लिखा है यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना और लागत मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ परसेंट 65% हो जाता है। तो वर्तमान में लाभ क्या है, वो कहने से मतलब ये है कि एक कोई आर्टिकल है, उसके कॉस्ट प्राइस को यदि हम डबल कर दें और सेलिंग प्राइस को
3 गुना कर दे। एक कोई आर्टिकल था, उसका जो कॉस्ट प्राइस था उसको डबल कर दिया गया, सेलिंग प्राइस को मैंने 3 गुना कर दिया, तो इनके बीच में जो प्रॉफिट हुआ आपका वो 65% हो गया। कितना हो गया? 65%। तो जो पहले प्रॉफिट था वो कितना था जब बेसिकली वो माने गए थे? तो कहीं ना कहीं जो चीज रही होगी कॉस्ट प्राइस वो हम 100 लेट कर लें, 100 रुपए। अब इसका हमने 2 गुना, तब हमने इसको कुछ बेचा तो हमको कुछ प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट। कितना हुआ? नो आइडिया, ठीक। लेकिन इस जो भी सेलिंग प्राइस था इसका मैंने 3 टाइम्स कर दिया। कितना कर दिया? 3 टाइम्स। कितना आया? नो आइडिया। लेकिन इसको डबल करेंगे तो कितना आएगा? 200। कितना आएगा? 200। लेकिन ये बता रहा है इन दोनों का जो प्रॉफिट है वो 65% है। कितना है? 60। तो 200 का 65% कितना हो जाएगा? सर 130 हो जाएगा। तो 200 में 130 जोड़ो, कितना? 330। मतलब 330 में बिचनी चाहिए। अब ये इसका 3 गुना किया गया तो ये कितना रहा होगा? 110 रहा होगा। सर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बताया, पहले क्या था प्रॉफिट परसेंट? तो 100 से कोई चीज आप 110 की बेचे, मतलब कितने का प्रॉफिट उठा रहे हैं भैया? 10% का प्रॉफिट उठा रहे हैं, क्योंकि जो परसेंटेज होता है वो 100 में चलता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हो गया, खत्म। ये क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज समझनी थी उसकी। कोई भी एक आर्टिकल था, आर्टिकल कह रहा था कि यदि उसके कॉस्ट प्राइस को डबल कर दें और सेलिंग प्राइस का 3 टाइम्स कर दें तो उनके बीच का जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो 65% हो जाता। भैया 100 का 65 कितना होगा? 65 होगा। और 100 का 65 कितना होगा? 65 होगा। तो 200 का कितना हो गया? 330 हो गया। 65 130 हो गया। तो 200 की 65% में प्रॉफिट तो 330 की बेचोगे, तो 3 गुना करना तो ये कहीं ना कहीं 110 का रहा होगा। 100 से 110 होने का मतलब क्या? 10% का तो प्रॉफिट हुआ होगा, बस खत्म हो गया। ये क्वेश्चन थे मृगिल्ले ऐसे। नहीं समझते हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, साइड में लगा है, आराम से पढ़िए। एक निश्चित वस्तु पर 120% का लाभ होता है। एक कोई वस्तु है, 100 रुपए की आर्टिकल हम खरीद के लाए, उस पर हमको 120 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो कहीं ना कहीं हम वो चीज कितने की सेल करेंगे? आप कहेंगे सर हम 220 रुपए की सेल करेंगे। फिर आगे कह रहा है यदि 10% लागत मूल्य पर 10% की वृद्धि हो जाए, 100 रुपए की चीज पर हमने 10% प्रॉफिट, मतलब 1/10वां भाग, तो 110 रुपए की हो गई होगी वो चीज। लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो सेम ही रहता, तो अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2 गुना हो गया। 2 गुना 2 टाइम्स, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब होता है 100%। 2 टाइम्स का मतलब होता है 100%, मतलब 100% आंसर। 5 टाइम्स 400, 400%। 6 गुना प्रॉफिट हो रहा है, 500% प्रॉफिट हो रहा है। 12 गुना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1100% प्रॉफिट हो रहा है। 1000 गुना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 999% प्रॉफिट हो रहा है। बस ये सिंपल सी चीजें हैं, नहीं समझते हैं? अब कैसे आया भैया? खच्चड़ हो, बिल्कुल खच्चड़। 110 से 220 हो गया, मतलब कितना? 110 का प्रॉफिट। कितने से? 110 से, गुणे में 100%। गधों, ये एलिमिनेट कितना है? 100%। ये थोड़ा नहीं समझ, जितना गुना होता है उससे 1 कम कर दिया जाता है। बेसिकली ये परसेंटेज में चीज़ें पढ़ाई जाती है, मैं परसेंटेज फिर से पढ़ाऊंगा। अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है बता दीजिए। जिस दिन रैपिड फायर रिवीजन है उसके बाद नया टॉपिक चलेगा आपका। लाइव कनेक्ट होंगे और ज़्यादा समय दे पाएंगे और अच्छा रहेगा आपके भविष्य के लिए, आपके माँ बाप के सपने के लिए। नहीं समझते? क्वेश्चन नंबर 49 साइड में आपको लगा भी टाइप को चेंज किया गया है, टाइप नंबर 21 बच्चा है। अब ये बेसिकली रूल पर नहीं है, कुछ ऐसे भी डायरेक्ट आते हैं, मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं, वो डायरेक्ट ऐसे ही चलते हैं। इन पर और भी क्वेश्चन बनते हैं, जो इसके पहले टाइप पढ़ाया गया उस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको मैं कल और करा दूंगा यदि आप 50+ सब्सक्राइब करेंगे। नहीं भी करेंगे तो भी मैं करा दूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य क्या है? आपके माँ बाप का सपना करना, पूरा करना। आप नहीं करते हैं वो आप अपने कर्म से जाते हैं, नहीं समझते? मेरा जो कर्म है, जो मेरा कर्तव्य है, वो मैं ज़रूर करूँगा, तो वो मैं कर रहा हूँ। अब आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करते हैं या नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, वो आप पर डिपेंड करता है। 2 वस्तुओं की कीमतों का अनुपात 5:8 है। 2 कोई आर्टिकल थे, उनकी जो वैल्यू थी 5:8 थी। अगर यदि पहली वस्तु की कीमत में X% की वृद्धि कर दी, पहली का मतलब इसमें X% का क्या कर दिया है? इंक्रीजमेंट कर दिया जाए। दूसरी आर्टिकल में कह रहा है 30% का डिस्काउंट दे दिया जाए, कम कर दिया जाए, ठीक।
तो जो नया रेशियो वो कितना हो जाता है 17:14 हो जाता है बच्चा, 17:14 हो जाता है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, तो x का मान ज्ञात करो, कितने परसेंटेज का यहाँ पर प्रॉफिट किया गया। बेसिक आप 100 बना लेंगे तो आपको सरल लगेगा। ठीक है, तो 100 बना लीजिए। 100 बनाने के लिए यहाँ 20 का गुणा, यहाँ भी 20 का गुणा करना पड़ेगा, तभी ये 100 बनेगा बच्चा। ठीक है, तभी ये 100 बनेगा। तो ये 20 पंचे 100 हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 मतलब 160 हो गया। कितना हो गया 160, 160 मतलब 16 तय 48, 16 तय 48, 30% का, 160 का 30% बच्चा 48 होता है। तो 48 का डिस्काउंट होगा, वो चीज कितने की आएगी 112 की। लेकिन आप कह रहे हैं 14 रेशियो आया, मतलब कितने टाइम ज्यादा, 8 टाइम से ज्यादा। कितने, 14 8 112, तो ये भी 14 टाइम से ज्यादा हो जाएगा। कितने टाइम ज्यादा हो जाएगा, सॉरी 8 टाइम ज्यादा हो जाएगा। 17 8 कितना होता है 136। तो कह रहा है 100 रुपए, 20 पंचे कितना होता है 100 होता है। 100 को हमें 136 बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको 100 पर ही चलना होता है, इसलिए 100 बना लिया। तो 36% का डिस्काउंट ही देना था। x परसेंटेज की वैल्यू मतलब 36, और 36 का मतलब 36%। आंसर हो गया 36% विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे डी करेक्ट था। तो ये बेसिक सी चीज थी। आपको कोई 2 आर्टिकल दे रहा था रेशियो, उनको यदि इतने से इंक्रीज कर दिया जाए तो नया रेशियो प्राप्त हो जाता। तो रेशियो की जगह आप ऐसी कुछ वैल्यू मानो कि बेस ऑफ 100 बन जाए। तो मैंने इनको 100 बना लिया। 100 बना लिया तो 160 में यदि 30% का डिस्काउंट देंगे तो 48 रुपए का डिस्काउंट, मतलब कहीं ना कहीं चीज 112 की रही होगी। लेकिन बुकलेट में कह रहा 14 था, कितने टाइम ज्यादा, 8 टाइम ज्यादा। इसी प्रकार 17 भी 8 टाइम ज्यादा, 136। अब 100 से 136 हुआ, मतलब 36% इंक्रीज हुआ। बेस वैल्यू अलग होती तो सॉल्व करते। आप वैसे भी कर सकते थे, तो आपको क्या लगना पड़ता, पॉइंट लगाना पड़ता। ठीक है, वो कहते हैं ना, जंग और प्यार में सब जायज होता है। तो बिल्कुल सही बात है, जंग और प्यार में सब कुछ जायज होता है। लेकिन जो ये स्टडी होती है ना, ये आपकी एक जंग भी है और ये एक आपका प्यार है। आपको प्यार इसलिए करना है इससे कि ये आपको एक अलग ही रुतबा देता है समाज में, और आपके माँ बाप का सपना पूरा करता है, और आपके माँ बाप को भी अलग रुतबा देता है। और ये एक जंग भी है, क्योंकि इसमें हार भी होती है और जीत भी होती है। तो इसमें तो आपको दोनों ही है, ये जंग भी है और आपका प्यार भी है। तो जब आपका जंग और प्यार दोनों चीज मिल जाती तो क्या क्या लगाना चाहिए वो आप खुद समझ सकते हैं। जब जंग और प्यार में सब कुछ जायज होता है तो ये तो दोनों ही चीज हैं, तो इसमें तो और ज्यादा आपको जायज करना पड़ेगा। तो क्या क्या जायज करना वो आप समझ सकते हैं। इसलिए अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए और मेहनत कीजिए। नहीं समझते हैं 50, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 50 नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टाइप को चेंज किया गया, 22 टाइप आ गया। 22 टाइप नंबर 22 लिखा है। एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची, क्योंकि सारे कराना पॉसिबल नहीं, इसीलिए ऐसा हो रहा। एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची। पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस, कोई भी 2 वस्तुएं सेल की। ये एक पहला आर्टिकल था, ये सपोज कीजिए दूसरा आर्टिकल था। यहाँ इसका कॉस्ट प्राइस था और यहाँ इसका सेलिंग प्राइस था। ठीक, आगे कह रहा है यदि उसने पहली वस्तु को 20% लाभ पर, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट याद रखना 1/5, 5 रुपए की चीज रही होगी, उसको सेल कितने का किया सर 6 रुपए का सेल किया। और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10, तो 1/10, तो 10 रुपए की चीज रही होगी, सेल कितने का किया सर 9 रुपए का किया। उसका कुल लाभ हानि परसेंटेज तो कुल पता होना चाहिए। लेकिन पहली लाइन पढ़िए, एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस और दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर है। ये दोनों क्या है बराबर, पर हमारे अकॉर्डिंग तो हमें नहीं बराबर दिख रहे, तो बराबर कीजिए। तो इसको भी 30 बना लीजिए, इसको भी 30 बना लीजिए। अब ये बराबर हो गए। 5 का यहाँ गुणा तो 5 का भैया पहले आर्टिकल में कॉस्ट प्राइस में भी गुणा होगा, यहाँ पहले आर्टिकल में 3 का गुणा तो यहाँ भी 3 का गुणा होगा। बस बात खत्म हो गई। तो टोटल आपका सीपी कितना हो गया, 25 और कितना हो गया 30, 25 और 30 कितना हो गया 55, कॉस्ट प्राइस 55 हो गया। 6 पंचे 30 और 9 27, 56 और 6 पंचे 30 और 9 27 कितना हो गया 57 हो गया। कितना हो गया 57। कितने का प्रॉफिट सर 2 का प्रॉफिट, कितने से 55 से, इंटू में 100%, इंटू में 100%। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व नहीं करना है, यहां पर ऑप्शन का सहारा लेंगे। 2/55 है, काटा पीटी भी मचाओगे तो 55,
55 से ये 200 ले मान लीजिए, तो 55 का भाग जब 200 में लगाओगे तो 3 दशमलव समथिंग आएगा। 3 दशमलव समथिंग कौन सा, एक ही ऑप्शन दे रहा, कौन सा दे रहा है, एक ही ऑप्शन दे रहा, प्रॉफिट दे रहा, 3 सही 7/11, बस यही आंसर हो गया, 3 सही 7/11%। आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना था। इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन और भी थे, कराए जा सकते थे, साइड में लगा देख लीजिए। 51 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से नया टाइप शुरू होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं उनको पता होगा। देखिए कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। तो यही चीजें हैं, लेकिन 50 तक ही कराए जाएंगे, क्योंकि जो सामने से जहाँ हम क्वेश्चन देखते हैं लैपटॉप में, उसमें बैटरी की प्रॉब्लम आ गई है और थोड़ी लाइटिंग की भी प्रॉब्लम है। आज सुबह से लाइट नहीं आ रही है मौसम खराब होने के कारण, और दूसरी चीज़ जो इन्वर्टर है वो भी धीरे धीरे बैठ रहा है। इसलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के पार्ट 5 के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कल आपके प्रॉपर क्लास 1 घंटे की होगी यदि आपने वीडियो को शेयर किया, क्योंकि आज लाइटिंग की काफ़ी प्रॉब्लम है, मौसम नहीं सही है, तो लाइट सुबह से नहीं आ रही है और समझ सकते हैं आप लोग कितनी लाइट की ज़रूरत पड़ती है ऐसे वीडियो में। तो बाय एंड लव यू एवरीवन।